सभी को जय श्री कृष्ण। तो आज हम बात करने वाले हैं इस्कॉन ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर। वो किस प्रकार से कृष्ण भक्ति मूवमेंट रन करता है और किस प्रकार से शास्त्रों का ज्ञान देता है। तो मैंने भी एक बार बात की थी इस्कॉन के लोगों से, तो मेरा उनसे प्रश्न ये था कि क्या हम हिंदू हैं, क्या आप हिंदू को मानते हैं। तो उनका उत्तर आया कि नहीं, हम हिंदू को नहीं मानते। हिंदू एक्चुअल में कोई वर्ड नहीं है, कोई शब्द नहीं है, इसका कोई मीनिंग नहीं है। तो मैंने उनसे कहा कि हिंदू शब्द तो हमारे शास्त्रों में दिया हुआ है, बृहस्पति आगम में दिया है, ऋग्वेद में दिया है, कालिका पुराण में दिया है, भविष्य पुराण में दिया है, मेदिनी तंत्र में दिया है। मैंने उनसे ये सब कहा कि इतने सारे शास्त्रों में हिंदू शब्द दिया हुआ है, किंतु फिर भी आप हिंदू को क्यों नहीं मानते। उनका मेरे पास फिर बाद में कोई रिप्लाई नहीं आया। अब जो इस्कॉन है, जो 1972 में जो ओरिजिनल इस्कॉन की भगवत गीता है, जो श्रील प्रभुपाद के द्वारा लिखी गई थी, उस इस्कॉन की जो भगवत गीता जो ओरिजिनल है, उसमें कई सारे इन्होंने चेंजेस किए। जो आज की करंट भगवत गीता जो इस्कॉन की तरफ से प्रिंट है, जिसके अंदर 2.30 श्लोक भी है, 2.2 श्लोक भी है, जिसके अंदर ये भगवान श्री विष्णु को और भगवान श्री कृष्ण को कंपेयर करते हैं कि भगवान श्री विष्णु जो है वो भगवान श्री कृष्ण से छोटे हैं, उनके समान नहीं है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि जो भगवान विष्णु के भक्त हैं वो लोग तो वैष्णव है, किंतु जो भगवान के श्री कृष्ण के भक्त हैं फिर उनको क्या कहा जाए, क्योंकि ये लोग तो भगवान विष्णु को श्री कृष्ण के तुल्य नहीं मानते और भगवान विष्णु को उतना आदर या सम्मान ये लोग नहीं देते। और भगवान शंकर की रही जहां तक बात, तो इस्कॉन के जितने भी लोग ये बोलते रहे कि हम निंदा नहीं करते, हम निंदा नहीं करते, यदि आप निंदा नहीं करते तो इस्कॉन की गीता को पहले चेंज करिए, क्योंकि इस्कॉन की गीता के अंदर भगवान शिव के लिए डेमी गॉड का यूज हुआ है। अब जब भगवान शिव के लिए डेमी गॉड का आप यूज कर रहे हैं, तो किस प्रकार से आप ये कह रहे हैं कि हम भगवान शंकर का अपमान नहीं कर रहे। दूसरी बात कि ये लोग कहते हैं कि हम चैतन्य महाप्रभु को मानते हैं, चैतन्य महाप्रभु को अपना गुरु मानते हैं, किंतु चैतन्य महाप्रभु को जब ये लोग अपना गुरु मानते हैं, ऐसी बात ये लोग करते हैं, तो फिर प्रश्न ये उठता है कि चैतन्य महाप्रभु ने जो भागवतम है, चैतन्य महाप्रभु ने चैतन्य चरितामृत में कहा है कि जो भी व्यक्ति श्रीधर स्वामी की भागवत को छोड़ करके किसी और भागवत को लिखने का भी प्रयास करेगा, वो व्यक्ति मेरी नजर में प्रोस्टिट्यूट है, अर्थात उसकी जो तुलना है वो एक वैश्यावृत्ति वाली स्त्री से की गई है। और अब इस्कॉन वाले ये भी कहते हैं, थोड़ा और पीछे जाएंगे तो ये लोग ऐसा भी कह देते हैं कि हमारे जो गुरु है वो माधवाचार्य हैं। अब जब माधवाचार्य भी इस्कॉन वालों के गुरु हैं, तो प्रश्न ये उठता है कि जब ये माधवाचार्य को अपना गुरु बता रहे हैं, किंतु माधवाचार्य ने भी प्रयास किया था, जो कि चैतन्य महाप्रभु के गुरु हैं, भागवतम लिखने का, तो उस भागवतम को भी चैतन्य महाप्रभु ने नहीं माना था। चैतन्य महाप्रभु ने कहा है कि श्रीधर स्वामी के द्वारा लिखी गई भागवतम ही मैं मानता हूं। श्रीधर स्वामी जो कि शंकराचार्य रह चुके हैं, तो शंकराचार्य की भागवत ही केवल चैतन्य महाप्रभु मानते हैं। अब ऐसे में जो इस्कॉन वाले हैं वो शंकराचार्य जी का भी खंडन करते हैं मायावादी कह करके। अब जब ये लोग शंकराचार्य जी का खंडन करते हैं, तो बड़ी विचित्र बात है कि शंकराचार्य जी के खंडन करने का अर्थ होता है कि शास्त्रों का खंडन करना। ये लोग कहते हैं कि शंकराचार्य जी कहते हैं ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, ये शंकराचार्य जी का शब्द है, इसलिए वो मायावादी हैं और ये लोग उनका खंडन करते हैं। किंतु वास्तविकता ये है कि निरावलंब उपनिषद का ये वचन है जो शंकराचार्य जी ने कोड किया। इस्कॉन मायावादी बोल करके शंकराचार्य जी का खंडन करता है कि ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, तो ये निरावलंब उपनिषद का वचन है। अब जब निरावलंब उपनिषद का ये वचन है, तो शंकराचार्य जी का खंडन ना होकर के ये खंडन किसका हो गया, सीधा शास्त्रों का। तो अब किस बेसिस पे शास्त्रों का प्रचार कर रहे हैं समझ नहीं आता, क्योंकि श्रीला प्रभुपाद की ओरिजिनल भगवत गीता के अंदर भी कई सारे चेंजेस किए गए हैं। तो अब ये भी नहीं पता चल रहा कि लोग किस प्रकार से श्रीला प्रभुपाद को अपना गुरु बना रहे हैं। अब इस्कॉन के अंदर जनेऊ बांटा जा रहा है, गायत्री मंत्र दिया जा रहा है, जिसके देवी भागवत महापुराण के अंदर बताया गया है कि गायत्री मंत्र का जब हम जाप करते हैं तो उसको बोलने के लिए हमारे दांत भी नहीं दिखने चाहिए, ऐसा उसका नियम है। किंतु गायत्री मंत्र को भी ये लोग ऐसे ही बांट रहे हैं और किसी को भी गायत्री मंत्र दिया जा रहा है। अनधिकारी और अधिकारी का वहां पे कोई प्रश्न ही नहीं उठा। अपने अधिकार की सीमा में रह करके किसी भी मंत्र का जाप करते हैं तो वो हमको लाभप्रद होता है, किंतु यदि हमारा किसी मंत्र पर अधिकार नहीं और उसका हम जाप करने लग जाएं तो वो विस्फोटक हो जाता है।
मंत्रों के बारे में मैंने पहले भी बताया कि जो मंत्र होते हैं वो एटम बम से भी ज्यादा शक्ति रखते हैं, इसलिए मंत्रों को हमके सोच समझ करके पढ़ना चाहिए। मंत्र केवल गुरु के द्वारा दिया गया हो तभी हम उसका जाप करें, यदि गुरु के द्वारा मंत्र नहीं दिया गया तो हम उसका जाप कदापि ना करें। अब सबसे बड़ी बात यह है कि इस्कॉन के अंदर वर्ण संकरता फैल रही है। ये लोग अंतर जाति विवाह कर रहे हैं और अंतर जाति विवाह को प्रोत्साहित कर रहे हैं। आज की जो नई जनरेशन है, जो युवा पीढ़ी है, उसको अपने मनपसंद से मैरिजेस करना, लव मैरिजेस करना, ये सारी चीजें बहुत अच्छी लगती हैं। अब जब वो ये देखती है कि आध्यात्म जगत के अंदर एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो कृष्ण भक्ति भी कर रही है और साथ में अंतर जाति विवाह को भी प्रोत्साहित कर रही है, तो ये सारे लोग जो हैं इस इस्कॉन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आ जाते हैं। अब ये लोग क्या करते हैं, ये लोग भगवत गीता के बारे में कहते हैं कि भगवत गीता के 4 अध्याय के 13वें श्लोक में लिखा, चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्मा विभागशः, अर्थात कि जो 4 वर्ण हैं वो कर्मों के द्वारा भगवान ने निर्धारित किए गए। किंतु सबसे पहले ये समझ लेना चाहिए कि जो भगवान श्री कृष्ण ने वर्णों का निर्धारण किया, इसका अर्थ तो आपने मान लिया ना कि जो वर्णों का निर्धारण है वो भगवान ने किया है, किसी इंसान ने नहीं। और जब भगवान ने वर्णों का निर्धारण किया है तो वो चेंजेस कैसे हो सकते हैं, क्योंकि यदि कोई व्यक्ति खेल से बाहर है तो खेल से बाहर ही सारे नियमों को बनाया जाता है। जब हम खेल के मैदान के अंदर आ जाते हैं तो खेल के नियम यदि हर एक व्यक्ति अपने अपने बनाएगा तो सब में लड़ाइयां हो सकती हैं। इसीलिए भगवान के द्वारा जब वर्ण निर्धारित हैं तो वर्ण कभी भी चेंज नहीं होता, एज इट इज। जो वर्ण होता है वो जन्म से ही होता है। यदि किसी व्यक्ति का जन्म ब्राह्मण कुल में हुआ है तो वो ब्राह्मण होता है। शिव महापुराण के अनुसार मैं बात कर रहा हूं, ब्राह्मण ब्राह्मण, ब्राह्मण क्षत्रिय, ब्राह्मण वैश्य, ब्राह्मण शूद्र, अर्थात कि जो जन्म से ब्राह्मण है और जिसके कर्म भी ब्राह्मण जैसे हैं तो वो ब्राह्मण ब्राह्मण की श्रेणी में आता है, उत्तम ब्राह्मण है। अब आता है ब्राह्मण क्षत्रिय, अर्थात जन्म तो उसका ब्राह्मण कुल में हुआ किंतु लक्षण उसके क्षत्रियों वाले हैं तो उसको ब्राह्मण और क्षत्रिय कहा जाता है। अब तीसरे नंबर पे आता है ब्राह्मण और वैश्य, जन्म उसका ब्राह्मण कुल में हुआ किंतु जो उसके कर्म है वो वैश्य के अंतर्गत आते हैं। अब चौथा आता है ब्राह्मण शूद्र, अर्थात जन्म तो उसका ब्राह्मण कुल में हुआ किंतु जो उसके कार्य हैं वो शूद्र वाले हैं। गिना तो वो ब्राह्मणों के अंदर ही जाएगा किंतु उच्च कोटि का ब्राह्मण नहीं कहा जाएगा। तो ये सारे जो इस्कॉन वाले हैं इन सब बातों का भी खंडन करते हैं। और देवलोक के अंदर जो वर्ण व्यवस्था है वो कर्म के आधार पर है, क्योंकि देवलोक पर जो शासन करते हैं, स्वर्ग पर जो शासन करते हैं वो देवराज इंद्र हैं। देवराज इंद्र स्वर्ग पे शासन करते हैं किंतु देवराज इंद्र पुत्र किसके हैं, कश्यप ऋषि के। कश्यप ऋषि कौन है, कश्यप ऋषि ब्राह्मण है। अब कश्यप ऋषि की ही संतान हम सभी हुए, किंतु कश्यप ऋषि और माता जो अदिति हुई, जो कि देवगुरु माता, जो कि देव माता अदिति हैं, उन्हीं के पुत्र देवराज इंद्र हैं। चलिए, देवराज इंद्र माता अदिति के पुत्र हैं तो ब्राह्मण हो गए, किंतु भगवान विष्णु ने माता आदिति के गर्भ से ही अवतार धारण किया वामन का, तो वो ब्राह्मण हुए। अब इस हिसाब से तो जो इंद्र हैं वो भी ब्राह्मण होने चाहिए, किंतु इंद्र ब्राह्मण नहीं है क्योंकि वो कर्म के आधार पर, देवलोक के अंदर जो वर्ण है वो कर्म के आधार पर है, भूलोक पर जो वर्ण है वो जन्म के आधार पर है। इसीलिए सबसे पहले जो ब्राह्मण हुए हैं, अब मैं ये बता रहा हूं बृहदारण्यक उपनिषद के अनुसार, सबसे पहले जो ब्राह्मण हुए हैं वो ब्रह्मा जी हुए हैं। ये मैं बृहदारण्यक उपनिषद के अनुसार बोल रहा हूँ। सबसे पहले जो क्षत्रिय हुए हैं वो इंद्र हुए हैं, सबसे पहले जो वैश्य हुए हैं वो वसु हुए हैं, और सबसे पहले जो शूद्र हुए हैं वो पूषा हुए हैं। ये 4 ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये यदि हम सबसे पहले ब्राह्मण की बात करेंगे तो सबसे पहले ब्राह्मण ब्रह्मा जी हैं बृहदारण्यक उपनिषद के अनुसार। अब इस बात का खंडन कौन करेगा, यदि इस बात का भी कोई खंडन करता है तो वह मेरा खंडन तो नहीं करता किंतु वो सीधा शास्त्रों का खंडन करता है, क्योंकि मेरा अपना कुछ भी नहीं है। जो भी मैं बता रहा हूं यहाँ पे शास्त्रों के अंतर्गत बता रहा हूं, गुरु की कृपा से बता रहा हूं। तो गुरु गोविंद ग्रंथ के साथ यदि हम चल करके उनमें सामंजस्य साध करके यदि बात करते हैं तो उस बात को कोई झुटला नहीं सकता। वर्ण व्यवस्था, आर्य समाज के अंदर सत्यार्थक प्रकाश में दयानंद सरस्वती जी ने जो वर्ण व्यवस्था लिखी है वो भी उन्होंने देवलोक की ही वर्ण व्यवस्था लिख दी है, किंतु भूलोक की वर्ण व्यवस्था जन्म से होती है। अब यहाँ पर प्रश्न इतने सारे उठ चुके हैं, किंतु जो इस्कॉन वाले हैं वो लोगों को इतनी गलत प्रीचिंग शास्त्रों की क्यों दे रहे हैं। भगवत गीता के अंदर जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण एक सही टीचिंग के साथ चल रहे हैं, जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को
एक सही मार्ग दिखा रहे हैं, वहीं पर इस्कॉन वाले जो आज की युवा पीढ़ी है उसको भटकाते जा रहे हैं, अंतरजातीय विवाह करवाते जा रहे हैं और आज के जितने सारे युवा हैं वो सब भी इन सब में पढ़ते जा रहे हैं। इसका कारण ही यही है क्योंकि उनको ये सारी चीजें चकाचौंध बहुत अच्छा लग रहा है, किंतु जो रियल शास्त्र है वो उसको नहीं मान रहे हैं। अब हमारे शास्त्रों के अंदर भोजन की भी मर्यादा होती है कि क्या भोजन करें क्या भोजन ना करें, किंतु शास्त्रों के अंदर वो मर्यादा भी लुप्त है। प्याज लहसुन तो वो नहीं खाते, प्याज लहसुन तो वो लोग नहीं डालते, अब अंदर डालें तो पता नहीं, किंतु मैक्रोनी आदि बाहर की जितनी सामग्री है वो सब पाते हैं। अंदर का जो उनका आहार है वो सारा बिगड़ा हुआ है। इनकी जो गुरु परंपरा है उसका भी यहाँ पे खंडन हो जाता है, क्योंकि शंकराचार्य जी का खंडन करने के साथ ही चैतन्य महाप्रभु का भी खंडन कर देते हैं और फिर ये लोग कहते हैं कि हम चैतन्य महाप्रभु को मानते भी हैं, किंतु चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि मैं श्रीधर स्वामी की टीका को मानता हूं, उसके अलावा यदि कोई भागवत पर टीका लिखने का प्रयास भी करता है तो वो प्रोस्टिट्यूट के समान है, वो मैंने आपको पहले बताया। तो बड़ी ही विचित्र बात है ये इस्कॉन की। तो इस्कॉन को इन सारे प्रश्नों के ऊपर थोड़ा प्रकाश डालना चाहिए। माधवाचार्य जी ने भी, एक माधवाचार्य जी हुए हैं, उन्होंने क्यों नामक ग्रंथ लिखा है। उस क्यों नामक ग्रंथ के अंदर उन्होंने सभी प्रश्नों के उत्तर दिए हैं। उस क्यों नामक ग्रंथ के अंदर भी उन्होंने वर्ण व्यवस्था के बारे में बताया है। उन्होंने वर्ण व्यवस्था को जन्म से ही माना है। तो जब सारे, और जो माधवाचार्य हैं वो मैं आपको बता दूं श्री संप्रदाय से हैं, तो जितने भी हमारे संत रहे हैं, जितने भी परंपरा प्राप्त हमारे गुरु हैं, वो जन्म से ही वर्ण व्यवस्था को मानते हैं। धर्म सम्राट स्वामी श्री करपात्री जी महाराज वो भी वर्ण व्यवस्था को जन्म से ही मानते थे। तो ये इस्कॉन वाले वर्ण व्यवस्था को कर्म से क्यों मान रहे हैं, बड़ी ही विचित्र बात है। इस बारे में एक बार विचार अवश्य करना चाहिए। शंकराचार्य जी के बारे में भी इस्कॉन वालों ने उनका खूब मजाक बनाया है, तो आप इन वीडियो में भी देख सकते हैं वो किस प्रकार से शंकराचार्य जी का मजाक बना रहे हैं। तो इस्कॉन वालों को ये सारी चीजें नहीं करनी चाहिए। यदि वो भगवान श्री कृष्ण की भक्ति का प्रचार कर रहे हैं तो अपना प्रचार और प्रसार रखिए, किसी भी व्यक्ति का, शास्त्रों का खंडन ना करिए। और यदि, मेरा एक और प्रश्न है कि यदि इस्कॉन वाले केवल भगवान श्री कृष्ण के साथ संबंध जोड़ते हैं और भगवान श्री कृष्ण के साथ ही किसी व्यक्ति का संबंध जुड़वाते हैं, तो उन्होंने अपनी एक अलग से प्रिंटिंग प्रेस क्यों खोली, जो इस्कॉन की प्रिंटिंग प्रेस है, जिसके अंदर केवल और केवल शीला प्रभुपाद की ही बुक्स हैं, बाकी कोई उसके अंदर किसी भी संत की लिखी हुई कोई भी धार्मिक ग्रंथ उसके अंदर नहीं पाया जाएगा, वो केवल और केवल शीला प्रभुपाद। और दूसरी बात यह है कि गुरु के नाम पर कीर्तन कौन करता है। आप श्रीला प्रभुपाद के नाम के ऊपर पूरा दिन कीर्तन करते रहते हैं, अपने गुरु के नाम के ऊपर कीर्तन कौन करता है। शीला प्रभुपाद, चलिए मान लिया हमने कि वो भक्त हैं, किंतु यदि आप शीला प्रभुपाद के ऊपर इस प्रकार से कीर्तन करेंगे तो ये तो अमान्य है, ये तो शास्त्र की मर्यादा के विरुद्ध है। क्योंकि मीराबाई भी बहुत बड़ी भक्त हुई हैं, उन्होंने जितने भी वचन बोले हैं या फिर अपनी कविताओं के माध्यम से कृष्ण भक्ति में, कृष्ण प्रेम में उन्होंने जितनी भी बातें लिखी हैं अपनी कविताओं के माध्यम से, उन सब उनका हम आदर करते हैं, उनको मानते हैं और उन्हीं के कारण हम भक्ति भी कर पाते हैं। तो किंतु हम मीराबाई के नाम का कीर्तन नहीं करते। मीराबाई तो इतनी बड़ी भक्त थी, तुलसीदास जी तो इतने बड़े भक्त थे, किंतु तुलसीदास जी के नाम का कीर्तन हम लोग नहीं करते। बड़ी ही विचित्र बात है कि ना हम मीराबाई का नाम का कीर्तन करें, ना हम तुलसीदास जी के नाम का कीर्तन करें। हाँ, हम मीराबाई ने जो बोला गिरधर गोपाल, हम उनके नाम का कीर्तन करते हैं। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस दी, हम उसका भी कीर्तन करते हैं, उसका भी पाठ करते हैं। सूरदास जी ने जो पद बोले, हम सूरदास जी के पदों का भी गान करते हैं। किंतु हम सूरदास जी का नाम ले लेकर हम सूरदास जी के नाम का कीर्तन नहीं करते, मीराबाई का कीर्तन नहीं करते, तुलसीदास जी का कीर्तन नहीं करते। किंतु फिर आप लोग शीला प्रभुपाद का कीर्तन क्यों करते हैं और क्यों हर व्यक्ति से शीला प्रभुपाद के नाम का कीर्तन करवाते हैं। ये अशास्त्रता है, ये मर्यादा नहीं है शास्त्रों की। इसीलिए इन सारे तथ्यों पर जरा विचार कीजिए। जितने भी इस्कॉन वाले हैं वो यदि अपने गुरु के नाम के ऊपर कीर्तन करते हैं तो अवश्य करते रहिए, किंतु किसी भी बाहर, यदि आप बाहर कीर्तन कर रहे हैं, यदि किसी और व्यक्ति से आप कीर्तन करवा रहे हैं तो आप उसके धर्म का भी नाश कर रहे हैं और आप अपने धर्म का तो नाश कर ही रहे हैं भगवान श्री कृष्ण को सामने रख के। किंतु ये याद रखिए कि कोई भी व्यक्ति जानते हुए यदि ये सारे कार्य करता है तो वो नरक में अवश्य जाता है। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण का नाम लेकर, कंठी माला पहनकर यदि आप बच जाएंगे तो सावधान हो जाइए। शास्त्रों की मर्यादा है, शास्त्रों की मर्यादा का उल्लंघन ना करें। आज की वीडियो में केवल इतना ही, और आप कमेंट बॉक्स में लिख करके बता सकते हैं कि आपको क्या तथ्य अच्छे लगे, क्या तथ्य अच्छे नहीं लगे, उन पर भी हम प्रकाश डालेंगे बाद में।
अभी जितना समय था हमने उन सारे तथ्यों के ऊपर प्रकाश डाला। इस्कॉन को इन सारे प्रश्नों का उत्तर देना चाहिए। यदि आप इस्कॉन के डिवोटीज हैं, ये वीडियोस देख रहे हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में अपने नेगेटिव विचार या फिर आपके जो भी विचार हैं आप रख सकते हैं, आप स्वतंत्र हैं। तो मैंने तो अपने विचार इस वीडियो के माध्यम से रखे, आप भी अपने विचार रखें और हमको बताएं कि किस प्रकार से आप इस चीज को देखते हैं। इस वीडियो को आगे तक शेयर अवश्य कर दीजिए और आगे की अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिए। जय श्री कृष्ण।